असम की जनता जो है वो बहुत भोली भाली जनता है और जनता के मुद्दे अलग हैं और आपके जो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 10 वर्षों से, वो अपने अलग एक एजेंडे को चलाना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद, सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, तीनों का पुरजोर दुरुपयोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि उपयोग कर रहे हैं वो लोग, पुरजोर दुरुपयोग वो करते हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा ही जस्ट हैज़ वन इंक्लिनेशन कि मुझे किस तरह से बाय हुक और क्रुक ये चुनाव जीतना है, माय वे और हाईवे। ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट असम की जनता, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज़ कि उनके साथ में क्या हो रहा है। जल जंगल जमीन जो है वो लूट करके अपने उद्योगपति मित्रों को देने के प्रयास में है। अम्बेडकर जी ने या हमारे और महानुभावों ने जो संविधान बनाया, देश का जिस संविधान के तहत चलता है उसी को बदलने की तैयारी थी। राहुल गांधी जी ने और पूरे विपक्ष ने और इंडिया गठबंधन ने उस विषय को लिया, जनता ने समझा और जनता ने उनको 240 पर ला करके रोक दिया। आपने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उससे कुछ सीखा और उसमें करेक्शन किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से सिर्फ इतना सीखा कि हमको 240 पर इस संविधान ने रोक दिया है। उन्होंने अनैतिक तरीके सीखे हैं, उन्होंने इलेजिटिमेट तरीके सीखे हैं और इलेजिटिमेट तरीके से वो अब जो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, उन्होंने अनैतिक तरीके, इलेजिटिमेट तरीके बीच में ला करके सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का उपयोग करके, दुरुपयोग करके उन्होंने ये सत्ता जो 3 राज्य आपने गिनाए हैं उसमें बनाई है। मैं खुले रूप से कहता हूं कि हरियाणा के अंदर हमने जितनी कंप्लेन निर्वाचन आयोग को लिखी, निर्वाचन आयुक्त को लिखी, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। हमने दिल्ली के अंदर जो कंप्लेन लिखी, उन्होंने कुछ हमारी सुनाई नहीं की है। महाराष्ट्र के अंदर, मैं खुद महाराष्ट्र से हूं, मैं विधायक रहा हूं, हमने महाराष्ट्र के अंदर जितना कंप्लेन किया कि एडिशन डिलीशन हो रहा है, आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक मार्करवाड़ी, देयर वाज वन बूथ, इट बिकेम अ बिग न्यूज नेशनल चैनल में। मुझे पता है। मार्करवाड़ी के एक बूथ में, इट इज नॉट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक बूथ के अंदर मॉक पोल वहां के लोग करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती थी, बिकॉज वहां की जनता ने देखा कि इस बूथ के अंदर 90% पीपल जो है दे आर एंटी बीजेपी, सो दे वांटेड अ मॉक पोल, बट द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट अलाउ। अब मॉक पोल से उस विधानसभा के क्षेत्र के निर्णय पर कोई असर नहीं होने वाला था। नमस्कार, कथনৰ অন্য এটা খণ্ডলৈ মই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই খণ্ডটোৰ মোৰ অতিথি হৈছে शरण सिंह चोपड़ा। और शरण सिंह चोपड़ा जी ये कांग्रेस का नेशनल स्पोक्स पर्सन है, ये वॉज ऑल्सो MLC और ये महाराष्ट्र का। तो आप कब आया असम? मैं परसों आया हूँ और हमारी पार्टी का यहाँ पर क्या तैयारी है मीडिया डिपार्टमेंट का, उस सारी चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे आया। ठीक है, तो अभी जो आप इधर आया, सो आपका जो अभी ज़मीनी जो हालत है जी, उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे है आपको? क्या देखा आपने असम में, क्या देखा आपका पार्टी, आपका अमॉन्ग योर पार्टी पीपल, और ऐसे ही असम का जो आम आदमी है उनसे आपको क्या देखा, आपको क्या लगा, क्या फीलिंग्स है आपको? देखिए, पिछले 6 महीने से मैं असम के अंदर कई मर्तबा आया हूँ। हमारी पूरी नेशनल मीडिया टीम के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको अलग अलग 5 रीजन्स में हमने असम को डिवाइड करके उनको वहाँ पर भेजा। वहाँ पर रीजनल मीडिया जो आपका है उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपके पोर्टल्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, वो सारी चीज़ें हमने एक पूरा असम का राइट टू लेफ्ट, अपर टू लोअर, एवरीथिंग वी हैव असेस्ड। उस असेसमेंट के ज़रिए से पता चलता है कि असम की जनता जो है वो बहुत भोली भाली जनता है और जनता के मुद्दे अलग हैं और आपके जो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 10 वर्षों से, वो अपने अलग एक एजेंडे को चलाना चाहते हैं। वो जनता का काम तो कम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा ज़्यादा कर रहे हैं और उनका प्रोपेगेंडा जो है उसके अंदर सारी सरकारी यंत्रणा इन्वॉल्व होती है। साम दाम दंड भेद, सत्ता बल, धन बल, बाहुबल,
तीनों का पुरजोर दुरुपयोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि उपयोग कर रहे हैं वो लोग, पुरजोर दुरुपयोग वो करते हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा ही जस्ट हैज़ वन इंक्लिनेशन कि मुझे किस तरह से बाय हुक और क्रुक ये चुनाव जीतना है, माय वे और हाईवे। ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट असम की जनता, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज़ की उनके साथ में क्या हो रहा है। जल जंगल जमीन जो है वो लूट करके अपने उद्योगपति मित्रों को देने के प्रयास में है या अपने परिवार में बांटने के प्रयास में है। अभी आपने तो बहुत अच्छा से आपने बताया, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा ये जो 3 राज्यों का जो इलेक्शन हुआ है ना, हम लोग ने देखा पहले हरियाणा में देखा, राइट, हम लोग ने महाराष्ट्र में देखा और अभी बिहार में देखा। आपने जो बताया बहुत सही ढंग से आपने बताया, जो मतलब उन लोग का पास स्टेट मशीनरी है, वो स्टेट मशीनरी में इलेक्शन कमीशन वगैरह सभी आ जाता है, और उन लोग का पास पैसा भी है, और उन लोग का पास दूसरा एक है उन लोग का जो पॉलिटिक्स है। अभी हम लोग को ये बोलने से कोई मतलब मेरा कोई ये नहीं है, वो पॉलिटिक्स है डिविसिव पॉलिटिक्स, डिवाइड करके। तो फिर ऐसे हम लोग ने जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मतलब जो भारत जोड़ो अभियान का एक मतलब ये था, स्पिरिट था, और ये बीजेपी ने नारा दिया था 400, इस बार 400 पार। अभी हम लोग ने देखा कहाँ 400 पार और रिजल्ट क्या आया। फिर मैंने आपको एक बात बोलूँ, तो बीजेपी ने जो धक्का उनको लगा पार्लियामेंट इलेक्शन में, उसके बाद उन्होंने जो सीखा, हम लोग उनका जो अपोजिशन है, अभी इंडिया गठबंधन है, तो अभी आप भी बोला असम में अभी इलेक्शन होने वाला है, आप लोग तैयारी कैसे कर रहा है? मतलब इतना फोर्सफुल, इतना मतलब क्या बोलूँ, फॉर्मिडेबल फोर्स, उनका पास पैसा है, उनका पास कंप्लीट स्टेट पावर है, और उनका प्लस दूसरा एक है पॉलिटिक्स नाम के डिविजिव पॉलिटिक्स। तो उनसे आप लोग कैसे, उनसे मुकाबला कैसे होगा? देखिए, जिस तरह से हमने लोकसभा के अंदर मुकाबला किया, आपने ठीक बताया कि उनका नारा था 400 पार, और 400 पार होने के बाद में उनके तो अनेक नेताओं ने ये भी कहा था कि हम संविधान बदल देंगे। जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने या हमारे और महानुभावों ने जो संविधान बनाया, देश का जिस संविधान के तहत चलता है, उसी को बदलने की तैयारी थी। राहुल गांधी जी ने और पूरे विपक्ष ने और इंडिया गठबंधन ने उस विषय को लिया, जनता ने समझा और जनता ने उनको 240 पर ला करके रोक दिया। आपने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उससे कुछ सीखा और उसमें करेक्शन किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से सिर्फ इतना सीखा कि हमको 240 पर इस संविधान ने रोक दिया है। उन्होंने अनैतिक तरीके सीखे हैं, उन्होंने इलेजिटिमेट तरीके सीखे हैं, और इलेजिटिमेट तरीके से वो अब जो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, उन्होंने अनैतिक तरीके, इलेजिटिमेट तरीके बीच में ला करके सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का उपयोग करके, दुरुपयोग करके उन्होंने ये सत्ता जो 3 राज्य आपने गिनाए हैं उसमें बनाई है। मैं खुले रूप से कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर हमने जितनी कंप्लेन निर्वाचन आयोग को लिखी, निर्वाचन आयुक्त को लिखी, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। हमने दिल्ली के अंदर जो कंप्लेन लिखी, उन्होंने कुछ हमारी सुनाई नहीं की है। महाराष्ट्र के अंदर, मैं खुद महाराष्ट्र से हूं, मैं विधायक रहा हूं, हमने महाराष्ट्र के अंदर जितना कंप्लेन किया कि एडिशन डिलीशन हो रहा है, आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक मार्करवाड़ी, देयर वाज वन बूथ, इट बिकेम अ बिग न्यूज नेशनल चैनल में, मुझे पता है। मार्करवाड़ी के एक बूथ में, इट इज नॉट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक बूथ के अंदर मॉक पोल वहां के लोग करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती थी, बिकॉज वहां की जनता ने देखा कि इस बूथ के अंदर 90% पीपल जो है दे आर एंटी बीजेपी, सो दे वांटेड अ मॉक पोल, बट द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट अलाउ। अब मॉक पोल से उस विधानसभा के क्षेत्र के निर्णय पर कोई असर नहीं होने वाला था, इट वॉज अ मॉक पोल, लेकिन वो भी सरकार ने नहीं करने दिया। इसका मतलब दाल में कुछ काला था या पूरी दाल काली थी।
ये हमने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र के अंदर जितने सवाल हमने निर्वाचन आयोग को डाले, उन्होंने कोई उत्तर हमारा नहीं दिया है। बिहार के अंदर भी आपने देखा कि शरेआम चुनाव के चलते 10-10 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट बांटी गई महिलाओं को। ये कब होता है? तमिलनाडु में हो रहा था पहले, तो हमारे पास इतिहास गवाह है कि निर्वाचन आयुक्त ने रोका था तमिलनाडु में, इसी तरह से दूसरे भी राज्यों में रोका था। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ही अगर उनकी कठपुतली बन जाएगा, अगर करप्शन को, ये चुनावी करप्शन जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी, अगर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बदले स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग हो जाएगा, तो ये रिगिंग को रोकना मात्र जनता का काम बनता है। हम जनता की अदालत में एक बार नहीं बार बार जाएंगे। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ये SIR जो है ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। असम के अंदर SR हो रहा है, SR जो है ये भी स्पेशल रिगिंग होगा। यहाँ पर आपके CEO ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 2 दिन पहले तक, चुनाव के 2 दिन पहले तक जो लोग आएंगे यहाँ पर वोट अपना रजिस्टर करा सकते हैं। यानी हमने देखा है कि हरियाणा से बिहार ट्रेनें भर के गई हैं, 3 ट्रेनें बीजेपी के गमछे पहन करके वोटर गए हैं। तो क्या असम में भी यही कराना चाहते हैं? सो व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन अप टू? निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। जब वही पक्षपाती हो जाता है तो मुझे लगता है कि जनता को बीड़ा उठाना पड़ेगा। और एक लाइन में मैं इस बात का सारांश समरी देना चाहूँगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। ये इनकिलाब मुझे लगता है असम से शुरू हो सकता है। नहीं, सही है, आपने जो जवाब दिया ये बात सही है। बट एक बात में मैं फिर भी ये प्रश्न के उधर ही से चल रहा हूँ, क्योंकि आपने अच्छा किया, अच्छा जवाब दिया, दुरुपयोग किया, misuse of power and etc. etc. My question was, you see, when the Nara, the slogan was, this time we shall exceed 400 seats. That was their slogan. Yeah. And the people, and at the time, the people of India and Rahul Gandhi's, you see, bold initiative, they were stopped at 240, is it? 240. The question is, after that, all of us, we thought that, you see, this is a government who is completely dependent on the one hand with, you see, Nitish Kumar, on the other hand, Chandrababu Naidu. And they will not be that aggressive. That was the general understanding. Yeah. But क्या हुआ, मतलब after that, they did such things. They were actually, which you have already explained. Election commission, election process, money, this, that, everything they did. My question is, they did all these things and they own elections in 3 states. मेरा कहना ये है, अभी इसी हिसाब से उन लोग काम कर रहे हैं, तो उससे I don't say that you misuse power, you गलत तरीका ले लो, गलत तरीका का बात हम तो करते ही नहीं, उसी में नहीं है। बट इससे आपने जो बोला, जो इसका मतलब क्या, मतलब क्या हो सकता है under such circumstances? Under such circumstances, the only thing is to go to the people. So when you have to go to the people, so you have to, you see, you have to have your own strategy and things, क्योंकि इसे तो बैठने से तो कुछ काम होगा नहीं। तो इसे उन लोग से सीखने यही बात है। तो जो 240 में उनको रुका दिया गया, फिर भी उन लोग ने इतना मतलब ढंग से काम किया, तो ये क्या फिर जो इंडिया गठबंधन का जो है, अभी विरोधी का जो है, अपोजिशन का जो है, आप मतलब कांग्रेस इज द मेजर थिंग, तो आप लोग का एजेंडा क्या है? देखिए, ऐसा है, हम गांधीवादी विचारधारा वाले हैं, वो गोडसेवादी विचारधारा वाले। दिस इज अ फाइट बिटवीन गांधी विचारधारा वर्सेस गोडसे विचारधारा।
अब वो गोडसेवादी विचारधारा से चल रहे हैं, जो मैंने कहा कि सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। दैट इज़ अ गोडसेवादी विचारधारा। वो यहाँ पर मनुस्मृति लाना चाहते हैं। हम गांधी जी के विचारों से चल रहे हैं और गांधी जी की विचारधारा को लेकर के आगे चलते हैं। गांधी जी की विचारधारा ये थी कि हम शांति के मार्ग से चलें, लेकिन हमारा टारगेट ये था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है। ये अंग्रेजों के दलाल हैं। अंग्रेज भी यही करते थे, डिविसिव पॉलिटिक्स करते थे। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का सारा किस्सा शुरू किया था, ये उसी को आगे लेकर के चलते हैं। तो ये अंग्रेजों की औलाद है। इसको गांधीवादी तरीके से ही हमको हराना पड़ेगा। गांधी की विचारधारा में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, ये मैं जानता हूं। हो सकता है कि हम 3 राज्यों के चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन चौथा राज्य हम जीतेंगे, क्योंकि आखिर में जीत जो होगी वो गांधी जी की विचारधारा की होगी, संविधान की होगी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की होगी, भूपेन हजारिका जी के जो विचारधारा थी, या और अन्य महानुभाव जो थे उनकी, जो इस देश को, जो देश अनेकता में एकता को मानता है, ये उसको नहीं मानते हैं। ये हिटलरशाही करना चाहते हैं, ये ठोकशाही करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र को चलाना चाहते हैं। तो हम गांधीवादी विचारधारा से इनके ठोकतंत्र को रोकेंगे। आपने मुझे फिर एक लीड दिया दूसरा क्वेश्चन के लिए जी। और मैं सोचता हूँ इसी क्वेश्चन से हम इसको, ये डिस्कशन हम लोग वी शैल ब्रिंग एन एंड टू दिस डिस्कशन। यू सेड वेरी नाइसली दैट ओके, so they believes in Godse, Yeah. and we believe in Gandhi. Now you see, in Gandhian methods, or if we see the history of the Congress party, what we saw, what we have learned is that Gandhi's policy was very clear, simple and very clear, going to the people. Yeah. Going to the people. So the essence of my question was also this, that okay, see, you cannot fight these people. Gandhi fought against the Britishers. Yeah. Such a mighty force. And his only strength was the people of India. Right. Isn't it? So he didn't have money, he didn't have state machinery, nothing of that Yeah, kind. yeah. So my question is, and this will be my last question to you. So what the Congress party is doing here, particularly in Assam, in going to the people, in organizing the people, because that is the only strength you have. Yeah. To fight against the BJP, you cannot do anything else. Yeah. Your only strength is the people, to organize the people. So what all your party is doing to organize the masses of the people at the ground level? That's my last question. देखिए, ऐसा है, बीजेपी आई विल रेट इट एज अ मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर क्या करता है, ये दुर्दशा करने में अपनी खुशी को महसूस करता है और अपने आप को पावरफुल समझता है। ये इस तरह के विषय लाएगा, कभी मियाँ मुसलमान की बात करेगा, कभी पॉलीगैमी की बात करेगा, कभी मैं आऊँगा तो यूसीसी ले आऊँगा। His target is only towards polarization because Assam is having 34-35% Muslims. So he wants a counter polarization जहाँ पर वो आसानी से, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडी है, पूरे देश में हर राज्य के अंदर वो इस तरह से करते हैं कि हिंदू मुसलमान का खेल खेलने का प्रयास करते हैं, उसी में काउंटर पोलराइजेशन में वो जीतते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें कांग्रेस हैज़ अंडरस्टूड दिस, बट कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के मुद्दों को पहले तो हमने कर लिया है उजागर। सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं असम के अंदर किस तरह से अलग अलग ट्राइब्स बाहर आ रही हैं, बहुत सारे विषय हैं, कई लोगों को वो 6 शेड्यूल में आना है, वो सारे विषय हैं, ऐसे अनेक सारे। जो जुबिन गर्ग का वो जो इंक्वायरी, जुबिन गर्ग का इंक्वायरी, अब उसमें भी देखिए इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की एसआईटी उस पर काम कर रही है, और मुख्यमंत्री हाउस में खड़े होकर के कहते हैं कि उनका मर्डर हुआ है। अब जब आपको मुख्यमंत्री को पता ही चल गया है मर्डर हुआ, तो किसने किया ये भी नाम बता दीजिए। आप ढेर सारे लोगों की इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन वही लोग मुख्यमंत्री की पत्नी के भी नज़दीक हैं, वही लोग मुख्यमंत्री के और रिश्तेदारों के नज़दीक हैं, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है?
तो ये जो दोगलापन है ये कहीं ना कहीं जनता देख रही है। जुबिन दा के जो प्रेमी हैं, जो जुबिन दा की विचारधारा, कंचनजंगा की विचारधारा में विश्वास रखते थे या रखते हैं, वो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं। सो इस सत्ता ने और इस हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम की जनता के साथ धोखा किया। जुबिन दा की जो हत्या हुई है उसमें भी ये अपना फैब्रिकेशन कर रहे हैं ताकि इनको चुनाव के अंदर कुछ लाभ मिल जाए। असम की जनता ये जानती है। उनकी ज़मीनें अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। अडानी को पावर कंपनीज जो हैं वो बेचने के लिए जा रहे हैं। ज़मीन हजारों एकड़ अडानी को देने जा रहे हैं और ये इनका मोडस ऑपरेंडी बना हुआ है। महाराष्ट्र से हमने देखा, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने धारावी का रीडेवलपमेंट का बड़ा चंक ज़मीन का अडानी को दिया। अडानी ने फाइनेंस किया पूरा महाराष्ट्र का चुनाव। बिहार के अंदर 1050 एकड़ इन्होंने अडानी को 1 रुपए में दिया है और अडानी ने सारा चुनाव जो है बिहार का बीजेपी के लिए फाइनेंस किया। असम के अंदर अब हर चीज अडानी को दे रहे हैं क्योंकि वो चुनाव फाइनेंस करेगा। तो अडानी इज बिकम अ एटीएम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो ये जनता देख रही है असम की कि किस तरह से अडानी एटीएम बना हुआ है, किस तरह से गरीबों की जमीन अडानी को, अंबानी को दी जा रही है और किस तरह से यहाँ पर जुबिन दा के जो मौत हुई है या हत्या हुई है उस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि असम की जनता जो है इसके ये सारे चक्रव्यूह में फंसेगी। मुझे नहीं लगता है। जनता सचज है, जनता जानती है कि ये धोखेबाज है, ये करप्ट है और करप्ट आदमी को हराना, भ्रष्टाचारी को हराना बहुत ज़रूरी है। और 10 साल से ये असम की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन 2026 में आएगा। थैंक यू वेरी मच।